साथियों नमस्कार। मैं सीए चेतन तारवानी, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वाइस चेयरमैन, अपने वीडियो पार्ट 30 में आपका स्वागत करता हूं। देश की अलग अलग जगह से एक प्रश्न बार बार आता है कि हम यदि पुरानी कार बेचते हैं तो उसका जीएसटी में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सिचुएशन 1, यदि कार बेचने वाला इंडिविजुअल व्यक्ति है या ऐसा डीलर है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और यदि वो अपनी कार बेचता है, खरीदने वाला फिर चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, ऐसे ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। सिचुएशन नंबर 2, यदि कार बेचने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, एज ए प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो या एज ए पार्टनरशिप फॉर्म हो या एज ए कंपनी हो, यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति अपनी कार बेचता है, फिर खरीदने वाला चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या न हो, बेचने वाले की टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जीएसटी कितने रेट से होगी और किस वैल्यू पे होगी। तो 16 जनवरी 2025 से जीएसटी का रेट है 18%, अर्थात पुरानी कार को बेचने पर 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। तो क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसलिए आपने कार की वैल्यू को बुक्स में दर्ज कर लिया और उस पे प्रतिवर्ष आप डेप्रिसिएशन भी लेते हैं। तो जिस समय आप कार बेच रहे हो, उस समय बुक्स में क्या वैल्यू है वो देखी जाती है। यदि बुक्स में वैल्यू जितनी है और कार आप उससे अधिक में बेचते हैं, तो जितना पोर्शन आपने कमाया उस उतने ही पोर्शन पे 18% जीएसटी लगेगी। और यदि बुक में जो वैल्यू है आपने उससे कम में कार बेची, तो आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगी। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि आपने एक कार 10 लाख में खरीदी और वर्ष के अंत में उस पर 15% डेप्रिसिएशन ले लिया, तो अब उसके कार की वैल्यू हो गई 8,50,000। दूसरे साल में फिर आपने 15% डेप्रिसिएशन लिया, तो फिर कार की वैल्यू रह गई 7,65,000। अब यदि कार को आप 8 लाख में बेचते हैं, तो क्योंकि बुक की वैल्यू 7,65,000 और आपने 8 लाख में कार बेची, तो आपने 35,000 रुपया कमाया। इस 35,000 पे 18% जीएसटी लगेगी। लेकिन यदि आपने कार 7,50,000 में बेच दी, अर्थात बुक वैल्यू 7,65,000 और आपने 7,50,000 में बेची, अर्थात आपने 15,000 रुपया नुकसान किया, तो आपको कोई जीएसटी नहीं देनी होगी। साथियों, सिंपल फंडा यह है कि बुक वैल्यू से यदि ज्यादा में आप कार बेचते हैं तो ज्यादा वाले पोर्शन पे 18% जीएसटी, और यदि आप बुक वैल्यू से कम में बेचते हैं तो आपको कोई जीएसटी नहीं देनी होगी। एक बात तो आपको ध्यान में होगा ही कि जब आप कार खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता। बस ये जब भी आप कार बेचें तो इसे ध्यान से जीएसटी के ट्रांजैक्शन करवा लें। अपने एनुअल रिटर्न में दिखा दें कि आपने कार बेची, कम में बेची तो दिखाने की आवश्यकता नहीं, यदि ज्यादा में बेची तो आपको बुक्स में दिखाना अनिवार्य है। बस इतनी बात। जय हिंद।